नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप, जिसे लोग भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, उनके विषय में लोगों के जो एक भयानक अजीब एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ कहानी के माध्यम से साझा करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज की कहानी से आपको ना एक बात का पता ज़रूर चलेगा। जो लोग ये बात कहते हैं वो सच कहते हैं कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। छोटी सी है और उम्मीद करूंगा कि आप पूरी सुनेंगे। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनको ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था और कन्हैया को तो वो ये मानते थे कि जीवन सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के लिए है, इनके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं मुझे। और वास्तव में इन्हें कोई मोह माया भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला राज्य भी हमारा ले लो, वो राज्य भी हमारा, ये ऐसा है ही नहीं। जो है जितना है ठीक है, संतुष्ट है। और जो मेरी प्रजा है वो कन्हैया की ही एक मतलब दी हुई सौगात है जिसको मैं अच्छे से पाल रहा हूँ। इनका भरण पोषण जो हो अच्छा हो, ठीक है। इनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। कोई भी परेशानी अगर किसी के पास आई तो वो परेशानी मेरी है, मैं सॉल्व करूँगा। ऐसा राजा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो राजा जी है ना, ये एक बात को देखकर बड़े चिंतित परेशान रहते थे कि हमारे गांव में मुझे कन्हैया का मंदिर बनवाना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्योंकि लोग जब भी पूजा करनी पड़ती है तो इतनी दूर, कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर में पूजा करते हैं। ये बात कई बार आई, लेकिन देखिए जब वक्त अच्छा होता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हम कोशिश बहुत करते हैं कि हमें अमरनाथ जाना है, हमें माँ वैष्णो के जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, लेकिन जब बुलावा आता है तभी जाते हैं ना। ऐसे ही ईश्वर ने इनके लिए एक सही समय देखा होगा। अब ये वो समय था जब राजा जी ने कहा कि अब हमारे इस नगरी में एक भव्य, एक बेहतरीन, बहुत बड़ा, विशाल एक कन्हैया का मंदिर बनेगा। सब लोग बहुत खुश हुए और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि बस क्या ही देखें। और जो कन्हैया की मूर्ति बनी, भाई साहब, देखकर आदमी ये कहे कि पूरे ब्रह्मांड में इससे सुंदर हो ही नहीं सकता कुछ। और कन्हैया की तो आप जानते ही हैं, कोई भी मूर्ति आप देख लीजिए, ऐसा लगेगा अभी हमसे कुछ कह देंगे, है ना। मतलब इतना ज़्यादा एक, मतलब शब्द प्रॉपर क्या होगा, लाइव, है ना। अब होता क्या है कि भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। अब इस मंदिर में पूजा के लिए बहुत सारे ऐसे पंडित जी आए थे जो कि मतलब चाहते थे कि हम सेवादारी करें। लेकिन राजा जी की नज़र में एक ऐसे पंडित जी थे जो कि वृंदावन रहते थे। राजा जी ने उन्हें संदेशा भेजा। वो कन्हैया के, मतलब जिसे कहते हैं ना, परम भक्त, उनमें से एक हैं। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे सौंप रहे हैं, क्या पता मैं वो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कि मंदिर की देखभाल के लिए। कह रहे मंदिर, पहली बात तो ये कि कन्हैया का है, दूसरी बात मैं नहीं हूँ उस मंदिर का निर्माण करने वाला, कन्हैया ने खुद बनवाया। और कन्हैया की ही शायद इच्छा हो कि मैं हर बार जब भी कोई पंडित जी का नाम आ रहा है तो आपको ही देख रहा हूँ। आपकी इच्छा है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका मन है। उन्होंने कहा कन्हैया के लिए मैं 100% राजी रहता हूँ, कभी भी आप कहीं भी बुला लो। लेकिन देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना भव्य मंदिर है। कह रहे भव्य आप छोड़ दो, कैसा है कैसा नहीं, कन्हैया तो हैं, कन्हैया की आप सेवादारी कर सकते हो या नहीं। उन्होंने कन्हैया के लिए मैं सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब आप कहो, जैसे आप चाहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर पंडित जी आप ही आ जाओ। बहुत रिक्वेस्ट करी, राजा ने हाथ जोड़े और मिन्नत मांगी और जैसे ही दंडवत करने लगे, मतलब ज़मीन पर लेटकर इस तरह से दंडवत प्रणाम कहते हैं, पंडित जी ने एकदम राजा जी को रोक दिया और कहते हैं कि आप राजा हो, ठीक है, आप ये कार्य करते में अच्छे नहीं लग रहे, ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात, राजा तो आप बाद में हो, पहले आप कन्हैया भक्त हो। कन्हैया के जो भक्त हैं उनमें वो तेज होता है कि किसी के सामने झुकने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कन्हैया का एक बहुत छोटा सा दास हूँ। कल से मैं मंदिर में आ जाऊंगा। जैसे ही ये बोला, राजा जी की सारी टेंशन खत्म हो गई। चलो अब मेरे कन्हैया को
प्यार से, दुलार से, अच्छे से रखने वाले, अच्छे से श्रृंगार करने वाले एक बेहतरीन पंडित जी मुझे मिल गए। मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई। अब पंडित जी जब आए तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। कितनी प्यारी मूर्ति है, क्या सुंदर, कितना अच्छा। बहुत, मतलब ये देखिए कि शायद पंडित जी का जन्म इसीलिए हुआ था कि इस मंदिर तक पहुंचना है। उन्होंने श्रृंगार करा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारा। वैसे तो कन्हैया पे आप श्रृंगार ना भी करो तो भी सुंदर, लेकिन जब श्रृंगार हो जाए तो क्या बात है। अब कन्हैया इतने प्यारे लग रहे और उस दिन द्वार खुले और पूरे गांव को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी ने यह कहा कि इससे प्यारी मूर्ति हमने देखी ही नहीं। जितनी तारीफ करी जाए बनाने वाले की उतनी कम है, क्योंकि उसने भी तो मेहनत करी है। एक पत्थर को आकार देकर उसने एक ईश्वर का रूप दिया, और जिन ईश्वर का रूप दिया उनके तेज की वजह से उसकी कला में और निखार आ गया, और ज्यादा सुंदर लगने लगी। अभी लगता था कि कुछ कह देंगे हमसे, कन्हैया हमसे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि हमने इन्हें पलक झपकाते देखा है। किसी दूसरे को बता रहे हैं, एक ने यह बताया कि मैंने देखा था कि ये जो बाल उनकी लटें हैं ये हिल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी ने बताया कि पलकें झपकी थी, किसी ने बताया कि हमने उनकी बांसुरी पे उनकी उंगलियां हिलती देखी हैं। मतलब हर किसी को कन्हैया ने एक अलग ही सवाल के साथ मंदिर के बाहर करा है। हर कोई किसी दूसरे से यही कह रहा है ऐसा हुआ था, नहीं मैं जब देख रहा था तो ऐसा हुआ था। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो कि मेरी समझ के अभी परे है। हाथ जोड़ते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि कुछ भी ऐसा है जो कि मैं नहीं समझ पा रहा, तो मुझे आप समझाइए। मैं बहुत नादान हूं कन्हैया, और मुझे वास्तव में अभी उतना ज्ञान है नहीं कि मैं आपके सवालों को या आपकी लीलाओं को समझ पाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगला दिन हुआ। अगले दिन देखते हैं कि राजा जी के महल से एक बहुत प्यारी एक माला आई है। उन्होंने कहा कि माला का क्या करना है। उन्होंने कहा ये कन्हैया के लिए भेजी है, और राजा जी आज नगर भ्रमण पर जाएंगे, यानी नगर घूमने जाएंगे, तो वो मंदिर होकर जाएंगे। ये राजा जी की तरफ से है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार करा कन्हैया का और फिर वो माला पहना दी। वक्त हुआ राजा जी के आने का। राजा जी आए, और जैसे ही राजा जी आए तो उन्होंने जो भोजन भव्य एक भोग तैयार किया था, प्रसाद जो तैयार किया था, वो प्रसाद भी राजा जी को दिया, और कन्हैया के गले से वो माला निकाल कर राजा जी को सम्मान के तौर पर पहना दी। कोई परेशानी नहीं, कोई बुराई नहीं, भाई राजा हैं, है ना, तो उन्हें सम्मान के तौर पर पंडित जी ने ये पहनाई। राजा जी को बड़ा अच्छा लगा कि कन्हैया के गले से ये माला मुझे मिली है प्रसाद के तौर पर, आज पूरे दिन मेरे गले में ये रहेगी। बहुत खुश हुए भाई साहब। ये अगले दिन भी हुआ। अगले दिन भी कन्हैया को जो माला महल से आई थी पहनाई गई, और राजा जी जब दर्शन पर आए तो वो कन्हैया के गले से निकालकर राजा जी को पहना दी। अब ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए और ये सिलसिला रुका नहीं। रोज यही हो रहा था। महल से माला आती थी, कन्हैया को श्रृंगार के वक्त पहनाई जाती थी, राजा जी आते थे, वो फिर कन्हैया की जो माला प्रसाद के रूप में उन्हें राजा जी को पहना दी जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीता, धीरे धीरे राजा जी बुजुर्ग हुए, पंडित जी बुजुर्ग हुए। एक बार की बात है, राजा जी की तबीयत खराब हुई। वो चलने में असमर्थ थे, उन्हें चलने में समस्या हो रही थी। तो कहते हैं कि माला तैयार करवाई जाए और पंडित जी को एक संदेशा भेजा जाए कि आज राजा जी नहीं आ पाएंगे, मैं चलने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये जो कन्हैया की माला है ये जरूर पहुंचनी चाहिए, ये जो कार्य है ये नहीं रुकना चाहिए। पहुंचाई गई माला, और पंडित जी को कहा गया कि आज राजा साहब नहीं आ सकते और उनको चलने में समस्या है, तो आज आप देख लीजिएगा ये माला कन्हैया के पास ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसे राजा जी की इच्छा। अब उन्होंने कन्हैया का श्रृंगार करा, माला पहनाई, और कुछ देर बाद जब सभी को प्रसाद बांट चुके थे, दे चुके थे, तो एकदम मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं आज ये माला पहनकर देख लूं। राजा जी तो आएंगे नहीं, तो कन्हैया की यही मर्जी होगी कि एक बार मैं भी इस क्या कहते हैं अच्छे समय का उपयोग करके देखूं, मेरे लिए भी एक अच्छा वक्त होगा, कन्हैया की कृपा मेरे ऊपर भी होगी। उन्होंने कन्हैया की वो माला उनके गले से निकालकर अपने गले में रख ली। बड़े खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया ने मेरे कांधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तभी समाचार मिलता है कि राजा जी का मन नहीं लगा, वो कन्हैया को देखे बिना रह नहीं पा रहे, और राजा जी आने वाले हैं। अब ये घबरा गया कि ये क्या हुआ, और मैंने गलत कर दिया शायद। और सबसे बड़ी गलती क्या करी, इन्होंने अपने गले से निकालकर कन्हैया को वापस वो माला पहना दी कि राजा जी के सामने अगर ये बात आई तो वो बहुत गुस्सा होंगे।
लेकिन कन्हैया के लिए नहीं सोचना चाहिए कि कन्हैया गुस्सा होंगे। कन्हैया क्यों गुस्सा होंगे? उनकी लीलाएं ऐसी ऐसी हैं कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न ही रखते हैं। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते। वरना कन्हैया में और आप में हमें क्या फ़र्क रह गया? हम तो 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, हमसे ऐसे कैसे कह दिया? अब यहाँ राजा जी का प्रवेश हुआ और राजा जी हाथ जोड़कर कहते हैं पंडित जी से कि मेरे से रहा नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा है। कन्हैया के बिना मन नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि आपने आकर ठीक करा। प्रसाद दिया गया और पंडित जी ने कन्हैया के गले से वो निकाल कर माला जैसे पहनाते थे ऐसे राजा जी को पहना दी। राजा जी ये मानिए कि थोड़े से ठीक महसूस करने लगे। उनके पैरों में न जाने कैसे थोड़ी थोड़ी सी जान सी आने लग गई। ये तो कन्हैया के बहुत छोटे छोटे से एक चमत्कार बोल सकते हैं। लेकिन राजा को एक बात बहुत बुरी लगी। माला में एक सफ़ेद बाल, वो उस पर नज़र पड़ गई। और ये जो पंडित जी हैं इनके भी सफ़ेद बाल। इसका मतलब ये माला पंडित जी ने पहनी थी। राजा कहते हैं कि पंडित जी ये माला आपने पहनी है कि कन्हैया ने पहनी थी? करे अगर आपके सामने ही मैंने निकाली है ये माला तो कन्हैया ने ही पहनी थी। कहते अच्छा, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर कोई भी बात है झूठ मत बोलो, मुझे साफ साफ बता दो कि आपने ऐसा किया है। अब ये डर गए कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और जैसा आपने बता रखा है और जैसा अभी तक होता आ रहा है वही हो रहा है। मैंने जब आपने माला भेजी श्रृंगार के बाद कन्हैया को पहना दी। आप मेरे को झूठा मत कहो। उन्होंने कहा नहीं, कोई तो ऐसी बात है, कुछ तो गड़बड़ है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ साफ बता दो वरना बहुत गलत हो जाएगा। मैं राजा हूं और मैं कोई भी फैसला गलत नहीं लेता। सभी लोग इकट्ठे हो गए कि राजा जी को गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हैं और पंडित जी ने न जाने क्या भूल कर दी। पंडित जी ने कही कि मैं कन्हैया की सौगंध खा रहा हूं कि ये कन्हैया के बाल हैं। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो? कन्हैया के बाल सफ़ेद हो रहे हैं? हाँ, ये कन्हैया के ही बाल हैं। मेरे बाल मैं पहनता ही नहीं हूँ। मैं क्यों पहनूंगा? तो आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? आप डर क्यों रहे हो? राजा जी, अगर किसी के सामने मृत्यु दंड की बात आ रही हो वो डरेगा नहीं। मैंने ये माला नहीं पहनी है। आप सच कह रहे हो? अब पंडित जी ने एक बार कन्हैया की तरफ देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कन्हैया ने कहा हो कि तू बोल दे जो बोल रहा है, मैं देख लूंगा। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के वक्त मैं खुद आऊंगा यहां, ठीक है? और अगर कन्हैया के सफेद बाल नहीं मिले तो तुम्हें मृत्यु दंड यही मिलेगा। तो ठीक है राजा जी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कन्हैया के बाल उम्र के हिसाब से देखिए, पहले काले थे, अब सफेद हो गए होंगे कुछ बाल सफेद, वो मैं कल देख लूंगा। श्रृंगार के वक्त मैं खुद आऊंगा। और राजा जी कहते हैं कि आप निगरानी में रहोगे सुबह तक। आपको कुछ भी चाहिए, आना जाना आपका यहीं होगा, आप कहीं नहीं जाओगे। अब यहाँ देखिए पंडित जी को बड़ी समस्या लग रही है, क्योंकि गलती तो उनसे हो गई थी। माला उन्होंने अपने गले में पहनी थी, वैसे कोई बड़ी भूल नहीं थी, क्योंकि कन्हैया के भक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कन्हैया सब कुछ संभाल लेते हैं। अब उन्होंने कन्हैया के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि कृष्णा जी, मेरे से भूल तो हो गई, इसे सुधार दो, आप दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बार बार रोए जाएं, हाथ जोड़े जाएं और परेशान हुए जाएं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने समय से, ना जाने कितने वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि इस माला को एक बार मैं पहन कर देख लूँ। आज मुझे पता चला था कि राजा जी नहीं आएंगे, तो मैंने एक बार ये भूल करके देख ली। एक बार मैं भी आपका आशीर्वाद पाना चाहता था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कन्हैया, मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सबके सामने नाक कट जाएगी मेरी, बहुत परेशान हूँ। और वास्तव में बहुत ज़बरदस्त भक्तों में है इनका नाम, जो कन्हैया के अगर कहा जाए टॉप 10 भक्त हैं, उनमें ये पहले दूसरे नंबर पे हैं। होता क्या है कि अगले दिन, और रात भर इन्हें नींद नहीं आई, अगले दिन सुबह सुबह राजा जी और पूरी प्रजा आई थी। श्रृंगार के वक्त जो द्वार है वो खोला गया और कहा कि अब श्रृंगार हमारे सामने होगा। सबसे पहले मुकुट जब उतारा गया राजा जी के सामने, तो कन्हैया के बाल सफेद थे। राजा ने गुस्से में देखा पंडित जी को कि ये काम पंडित जी आपने गलत कर दिया। पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े और वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, कन्हैया के बाल सफेद है। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। राजा ने कहा कि आपने मृत्यु दंड के डर से कन्हैया के बाल रंग दिए। ये आपने सफेद कलर जो है, जो कन्हैया के बालों पर करा है, इसका दंड बहुत बुरा होगा, आप देखो।
उन्होंने कहा मैंने नहीं करा, ये कन्हैया के, मैं आपको कह रहा था ना कि जब माला पहनाई थी तो वो कन्हैया के कुछ बाल हैं जो कि शायद इसमें आ गए होंगे, जो कि सफ़ेद थे। अब सभी लोग में चर्चा हो गई कि कन्हैया के बाल सफ़ेद। भाई मुकुट था, मुकुट के अंदर इतने नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे मुकुट हटाया है कुछ बाल सफ़ेद हैं, कुछ काले हैं, जैसे कि हमारे होते हैं इंसानों जैसे। कन्हैया के बाल कैसे सफ़ेद हो रहे हैं? राजा ने कहा कि एक बार और कह रहा हूं, आप बता दीजिए कि आपने क्या गलत किया है। कह रहे नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कन्हैया की मूर्ति को हाथ नहीं लगाया, बस श्रृंगार जब आपने ही कहा था शुरू होगा, मेरे सामने होगा, मुकुट आपके सामने है जो उतारा हमने, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। राजा ने कहा अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, देखो। उन्होंने कन्हैया के एक लट को पकड़ के जैसे ही खींचा, वो टूट के हाथ में आई और यहां से खून बहना शुरू। अब राजा ने एकदम से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि ये क्या कर दिया मैंने। पंडित जी, पूरा गांव, पूरी प्रजा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि कन्हैया के वो वास्तव में बाल है, मूर्ति से खून निकल रहा है। अब राजा कन्हैया के सामने गिर गया, हाथ जोड़कर रोने लगा कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये किसी तरह रोका जाए। पंडित जी आए, थोड़ा सा चंदन लेकर और उनके यहाँ पर लगाया जहाँ से वो रक्त की धारा बहनी शुरू हो गई थी, जहाँ से बाल तोड़ा था, और हाथ जोड़कर रोते रोते कहते हैं कि राजा साहब से गलती हो गई, कन्हैया माफ कर दो। तभी मूर्ति से क्या आवाज आई कि राजा जी, ना तुम गलत हो ना वो गलत है, तुमने एक श्रद्धा भाव से मेरी मूर्ति स्थापित करी तो मैं तुम्हारे लिए सदैव हूं, लेकिन उस मूर्ति को ईश्वर की तरह पूजा जिसने, मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा कहना अपनी जगह ठीक था, जो तुम सोच रहे थे, कह रहे थे, लेकिन जब मेरी भक्त के ऊपर बात आ जाए तो मैं दिन को रात और रात को दिन करने में थोड़ी बहुत तो कलाकारी जानता हूं। सभी ने यहां जय श्री राधे जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। अब यहां राजा जी ने इन पंडित जी के सामने भी हाथ जोड़ा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी भक्ति पर संदेह करा। यहां पंडित जी ने हाथ जोड़ा कि राजा जी, गलती तो मेरे से हुई थी, लेकिन संभाल ली इन्होंने। जो आप सोच रहे थे, हाँ मैंने वो किया था, लेकिन बस मैं मृत्यु दंड की वजह से अपनी बात से पीछे हट गया और मैंने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया। कह रहे आपको झूठ और सच की तो अब बात सोचनी नहीं चाहिए, आपके लिए देखिए तो सही कि किन्होंने मतलब कदम उठा लिया। कन्हैया आपके साथ खड़े हैं तो मैं कौन होता हूं आपको मृत्यु दंड देने वाला। आज के बाद जैसा आप चाहोगे मंदिर में वैसा ही करिएगा। ये मंदिर आज से आपका हुआ। और यहां उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर की कोई वो लालसा है ही नहीं, मुझे कन्हैया के चरणों में बस स्थान चाहिए था। और कन्हैया, एक मेरी छोटी सी आपसे विनती है कि बस अब यहां तक की मेरी मेहनत आप सफल कर दीजिए और अपने चरण कमलों में मुझे स्थान दे दीजिए। तभी एक तेज इतना निकला मूर्ति में से, उसके बाद किसी ने उन पंडित जी को वहां नहीं देखा। कहते हैं कि वो मूर्ति में समा गए, कान्हा उन्हें अपने साथ ले गए, कुछ भी समझ नहीं आया। राजा की आंखों के सामने से, पूरी प्रजा के आंखों के सामने से वो कहां दृश्य हो गए किसी को नहीं पता। सभी के लिए कन्हैया ने एक बात स्पष्ट कर दी, मतलब साफ कर दी कि मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर ही तो है। तो आज की कहानी में इतना ही। ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? कुछ अलग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।